वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 12 जुलाई 2023 और 12 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी? तो असम सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी, जिसमें लड़कियों के लिए 75% से अधिक नंबर लाने जरूरी हैं और लड़कों के लिए 60% से अधिक नंबर लाने आवश्यक हैं, तब जाके उनको स्कूटर मिलेगा। असम सरकार स्कूटर प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर हैं? तो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारी भारतीय नौसेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में श्रीमती निर्मला बुश का निधन हुआ है, यह किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी थी? तो ये मध्य प्रदेश की पहली महिला IAS अधिकारी थी निर्मला बुश और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में तीसरी व्यापार और निवेश पर कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये गुजरात में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट था, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो भी बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है। नेक्स्ट था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो भी राजस्थान राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भी NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष SK सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट था, हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरी राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो भी ताइवान ने मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट था, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो भी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट था, हाल ही में IFSCA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भी K राजा रमन को IFSCA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पार्थ सालुंखे ने युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। आज का करंट अफेयर का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी नई दिल्ली में आयोजित 50वीं बैठक की अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये 50वीं बैठक थी। अच्छा, 49वीं बैठक फरवरी में हुई थी, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अच्छा, GST परिषद, इस GST परिषद का क्या काम होता है? GST परिषद टैक्स स्लैब निर्धारित करती है। क्या करती है? टैक्स स्लैब निर्धारित करती है। और GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो GST परिषद में 33 सदस्य होते हैं। कितने? 33 सदस्य, जिसमें 2 केंद्र से होते हैं, 28 राज्यों से होते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। अच्छा, GST भारत में कब लागू हुई? तो GST 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई। कौन से संविधान संशोधन से? तो 101वां संविधान संशोधन से GST भारत में लागू हुई। किस समिति की सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST
बिल को पारित किया गया और 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को पारित किया गया। अच्छा, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं और जीएसटी परिषद टैक्स का निर्धारण करती है। अच्छा, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 279A में जीएसटी परिषद है। अच्छा, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और जीएसटी के टैक्स स्लैब हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अतः भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है असम और अंतिम कौन है? तो अंतिम है जम्मू कश्मीर। अच्छा, जीएसटी को किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को सबसे पहले लागू किया? तो 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार कक्षा में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी? तो भी नीदरलैंड की सरकार कक्षा में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात नीदरलैंड की है, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो नीदरलैंड के अभी तक प्रधानमंत्री थे मार्क रूट। अभी तक प्रधानमंत्री मार्क रूट थे। अच्छा, मार्क रूट ये गठबंधन के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, अब गठबंधन की सरकार गिर गई, तो अभी तक यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रूट थे, अब यहाँ की गठबंधन की सरकार गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। हमारे प्रधानमंत्री मिस्र गए थे और यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया था। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये अप्पा साहेब अधिकारी को दिया गया है और केरल का सर्वोच्च सम्मान एम.टी. वासुदेवन नायर को मिला है और असम का सर्वोच्च सम्मान तपन शौकिया को दिया गया है और 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है और यूनेस्को शांति पुरस्कार की विजेता है एंजेला मार्केल, ये जर्मनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का मुखरा गांव पहला बीमित गांव बना है? तो ये तेलंगाना का है मुखरा गांव। तेलंगाना का मुखरा गांव है, ये पहला बीमित गांव बना है। ये क्या है बीमित गांव? बीमित गांव का मतलब है इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं सबके पास बीमा है, सबके पास बीमा है। अब बात है तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को। और तेलंगाना में ज़िले कितने हैं? तो तेलंगाना में ज़िले की संख्या है 33। कितनी है? 33। तेलंगाना में 33 ज़िले हैं। और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा क्या है? तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है तेलुगु। यह एक शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु एक शास्त्रीय भाषा है। और तेलंगाना की अतिरिक्त भाषा क्या है? तेलंगाना की अतिरिक्त भाषा है उर्दू। अच्छा, 37वां नौकायन सप्ताह ये हैदराबाद में शुरू हुआ है। और तेलंगाना राज्य ने रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करनी शुरू की है। और तेलंगाना का हाई कोर्ट कहाँ है? तेलंगाना का हाई कोर्ट है हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद।
और तेलंगाना राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है। और देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में हुआ है। ये देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है। इसका उद्घाटन हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में हुआ है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रेन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया। और तेलंगाना ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुनिश्चित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। अच्छा, तेलंगाना में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है, उगादी नववर्ष मनाया जाता है और बथुकुम्मा ये फलों का त्यौहार है, ये मनाया जाता है। और तेलंगाना में मेदाराम जात्रा मनाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। कौन सा? मेदारम जात्रा। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। यह तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगवाणी नेशनल पार्क है। अच्छा, तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रामप्पा मंदिर है और इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, उस्मान सागर झील है और हिमायत सागर झील है। और तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है और निजाम सागर बांध है, पोचमपाद बांध है और रामागुंडम बांध है। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडगर रिंके विक्स ने किस देश के समलैंगिक उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो भी एडगर रिंके विक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात लातविया की है तो लातविया की राजधानी है रिगा और लातविया की मुद्रा है यूरो और लातविया के राष्ट्रपति तो यही बने हैं एडगर रिंके विक्स। अच्छा, अभी रिसेंट में वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये पुनः निर्वाचित हुए हैं और यूएई के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद बिन जायद अल नयान। अच्छा, ब्राज़ील की राष्ट्रपति बनी है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा और स्लोवानिया की राष्ट्रपति बनी है नताशा पुर्क-मुसर, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और कजाकिस्तान की राष्ट्रपति बनी है कासिम जोमार्ट टोकायो और इक्वाटोरियल गिनी के राष्ट्रपति बने हैं थियोदोरो ओबियांग नुगेमा माबासोगो और गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली। पेरू के राष्ट्रपति बने हैं डीना बोलुआर्टे, यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और चक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं पेट्र पावेल और साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये यहाँ के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनोबा और नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। कौन? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। ये मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ये किस नदी के किनारे है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कोल नदी के किनारे है। और छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। और छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा है हिंदी और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा क्या है? और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है छत्तीसगढ़ी।
और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट क्या है? तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। ये अरपा नदी के किनारे है। अच्छा, अभी टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का लोक उत्सव कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ के लोक उत्सव हैं गोचा महोत्सव, मड़ई महोत्सव, हरेली उत्सव। अच्छा, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेला पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेली छत्तीसगढ़ में और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में नारायणपुर मेला आयोजित होता है और राजिम कुंभ का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, अचान कमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तो भी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है तंजानिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता तंजानिया ने शुरू किया है। अब बात तंजानिया की है तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और तंजानिया की मुद्रा है शिलिंग, तंजानियाई शिलिंग। और तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहू हसन। कौन है? सामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो अभी मैक्स वर्स्टैपन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। इन्होंने लगातार छठी बार यह ग्रैंड प्रिक्स जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स ये भी सर्जियो पेरेज ने जीता। और 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, यानी कि सभी मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं, केवल दो नहीं जीते हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये सर्जियो पेरेज और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज, और बाकी सब जगह जलवा ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टैपन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो अभी तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन ये बैंकॉक में आयोजित होगा। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत और मां अमृतानंद मई भाग लेंगी और यह इस वर्ष नवंबर में आयोजित होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भी भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन मॉस्को में हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मॉस्को यानी रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब बात रूस की है। अच्छा, इसमें आम महोत्सव में इसमें आम की 5 प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा। कौन कौन सी 5 प्रजातियां हैं? दशहरी, आम्रपाली, लंगड़ा, चौसा और मलिका आम। कौन कौन सी? दशहरी आम, आम्रपाली आम, लंगड़ा आम, चौसा आम और मलिका आम। इन 5 प्रजातियों को मॉस्को में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन हुआ है। इन 5 आम की प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर बात रूस की है, तो हाल ही में सिपरी की ईयर बुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु वाला देश रूस है और गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। और रूस ने अपना खुद का चैटबॉट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है और फाइनेंशियल एक्सेल टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता रद्द की है। और फाइनेंस ईयर 2023-24 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड
स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे 21 जुलाई को भारत की यात्रा पर आएंगे? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, 21 जुलाई को अपने देश भारत की यात्रा पर आएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका आज़ाद हुआ 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ। ये गणतंत्र कब बना? तो गणतंत्र बना 22 मई 1972 को। और वर्तमान संविधान कब से है? तो वर्तमान संविधान है 7 सितंबर 1978 से। तो श्रीलंका में 9 प्रांत हैं और जिलों की संख्या 25 है और कालिंग कोड है 95। अच्छा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट पितरुतुला। और श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? संसद बहुत पूछी जाती है पेपरों में। श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लियामेंटुआ। क्या नाम है? पार्लियामेंटुआ। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। और श्रीलंका का नृत्य है कैनेडियन नृत्य। अच्छा, श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। अच्छा, श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री थे DS सेनानायक। कौन थे? DS सेनानायक। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? विलियम गोपाला श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति थे। अच्छा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमाओ भंडारनाइके, ये श्रीलंका से हैं। और श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। अच्छा, अभी श्रीलंका के सिहान करुणा तिलक को बुकर पुरस्कार मिला है। इन्हें यह पुरस्कार द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निक्की मैकरेक-पेंसर का निधन हुआ है। ये कौन थी? तो ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थी, प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच निक्की मैकरेक-पेंसर। यह 2 बार ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता हैं और इनका अभी 51 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में प्रकाश सिंह बादल, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हुआ है। और सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है, ये भारतीय क्रिकेटर थे। और परिमल डे का निधन हुआ है, ये भारतीय फुटबॉलर थे। परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। और वाणी जयराम का निधन हुआ है, ये एक गायक थे। और ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है, गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। और तुलसी जूनियर का निधन हुआ है, एक फुटबॉलर थे। और ललिता लाजमी का निधन हुआ है, यह एक पेंटर थे। अच्छा, अभी पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है। इनका पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो भी गुजरात में। कहाँ? गुजरात राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग करके किया गया था। 1 मई 1960 को 2 राज्य बने, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर और महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर। गुजरात की आधिकारिक भाषा है गुजराती, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है हिंदी। अच्छा, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सूरत एयरपोर्ट है, बड़ोदरा एयरपोर्ट है, अमरेली एयरपोर्ट है और किशोद एयरपोर्ट है। अच्छा, गुजरात का अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है।
और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा जिले में देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। और केंद्र सरकार गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ है। और यूएस की चिप दिग्गज कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। अच्छा, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया जाता है, इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। और राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये सूरत शहर के नाम हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग इन कैंपस की आधारशिला गुजरात में रखी है। और गुजरात की बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया है। अच्छा, गुजरात में है आनंद, इसे भारत की सिल्क कैपिटल कहा जाता है। गुजरात के आनंद में अमूल का हेडक्वार्टर है और NDDB का हेडक्वार्टर है। नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद में है। गुजरात का लोक थिएटर कौन सा है? गुजरात के लोक थिएटर हैं भवई, टिप्पानी और डांगी। भवई, टिप्पानी और डांगी लोक थिएटर हैं गुजरात के। और गुजरात के लोक नृत्य हैं गरबा और डांडिया। कौन से हैं? गरबा और डांडिया। तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है और इंदिरा सागर बांध है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। और मरीन नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है और धोल लेक है। तो गुजरात कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, नमक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश सचिव हैं, ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो विदेश सचिव श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भी शेख तलाल फहद अल सबाह को एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात है एशियाई ओलंपिक परिषद की, तो इसका गठन हुआ 16 नवंबर 1982। 16 नवंबर 1982 को दिल्ली में गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कुवैत में। दिल्ली में गठन हुआ था 16 नवंबर 1982 को, हेडक्वार्टर कुवैत में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ये एशियाई ओलंपिक समिति है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं TS देव सिंह। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। और विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, ये 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और ट्विटर के CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। और भारत के कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल, ये किरण रिजिजू के स्थान पर बने हैं। और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष हैं UT खादर। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और 2023-24 के लिए CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं R दिनेश। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका ए ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।